वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। मेहमान हमारी यहाँ ख़वातीन मौजूद थी, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में ख़वातीन के सियासत में जो किरदार है उस मौजू पर गुफ्तगू हमने की थी। बहरहाल जी, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और हमारी कोशिश ये रही है हमेशा से अपने प्रोग्राम्स में आपके सेहत के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू की जा सके। तो आज हमारे इस दूसरे सेगमेंट में स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले जब आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू हुई थी और ख़ास तौर पर जो बालों के गिरने का मसला है उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू आपने की। हकीम साजिद इस्लाम हमारे मेहमान और एक्सपर्ट हैं। डायबिटीज़ के हवाले से माशाल्लाह बड़ा काम किया है। हर्ब्स के ऊपर जो है वो बड़ी रिसर्च है और तिब्बी जो मामलात हैं उस पर बड़ी आपकी गिरफ्त है। और ख़ास तौर पर जो बालों के गिरने का मसला जिसका भी मैंने तज़किरा किया उसके हवाले से एक बड़ी ख़ास प्रोडक्ट आपने बनाई है, उसका भी डिस्प्ले हुआ था। वो आज आपको फिर दिखा देंगे और बता देंगे उसकी अफादियत क्या है। और जिनको ये मसला दरपेश है बालों के गिरने का, वो प्रोग्राम में आज ज़रूर कॉल करें तो उनको एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले हकीम साजिद इस्लाम साहब को खुशामदीद। जनाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं। तनवीर अहमद भट्ट साहब आपका नाम है। और तनवीर इकबाल साहब, ठीक है। तनवीर इकबाल भट्ट साहब आपका इसमें गिरामी सेक्रेटरी जनरल हैं यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के। शोबा रिसर्च से आपका जो ताल्लुक़ है, डिजीज़ एंड हर्ब्स के हवाले से आपकी भी जो है वो तहकीक है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो आज आप हमारे मेहमान हैं, ख़ास मेहमान आज कराची तशरीफ़ लाए हैं। उनको हम जो है वो खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी साजिद इस्लाम साहब, सबसे पहले तो आपको जो आपके लिए सवालात मौसूल हुए उसका तस्करा यहाँ पर कर देते हैं। आपकी प्रोडक्ट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फ़ीडबैक आया जी। बड़े लोगों ने कॉल्स की कि इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो बालों का गिरना जो है वो कंट्रोल हो रहा है और आप जो है वो शर्तिया इसका इलाज भी कर रहे हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो ये इस्तेमाल करके देखे और उसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तो जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको चाहूँगा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएँ इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हवाले से भी थोड़ा सा आप यहाँ पे तस्करा इसका ज़रूर करें। और फिर आज का मौजू जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। तो जवाब मैं लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का यहाँ पे तस्करा ज़रूरी है, वो ये कि प्रोग्राम देखने वाले पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी हों इस बराह रास्त प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे और बराह रास्त अपने सवाल जो है वो हकीम साजिद इस्लाम से और हकीम तनवीर इकबाल साहब से जो है वो पूछ सकेंगे। तो ये हमारे मौजूद मेहमान उसके जवाब देंगे। जी ना यासर भाई, इसमें जो है एक तो ये टोटल हर्ब्स जो है प्रोडक्ट है हमारी, और इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे इसके अंदर वो टोटल जो है वो ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी अफादियत जो है वो बालों के ऊपर ऐसी है जो घरों में जिसमें कुछ टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे आइटम भी शामिल हैं इसके अंदर। ऑलमोस्टली हमने तकरीबन 21 के करीब जो है आइटम इसमें हमने रखे हुए हैं इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इस हर्ब्स का ये है कि जो ये बालों की तरफ खून का जो दौरानिया होता है ना, जहाँ पे भी कोई रुकावट आ रही हो उसको ये क्लियर करता है। ठीक है, सादा अल्फाज में समझाता हूँ मैं हमेशा ताकि मेरे सुनने वालों को बात समझ आ सके। बहुत खूब। जो है दूसरे नंबर पे ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद जो है हमारे पास, हमने इसको ऐसे ही लॉन्च नहीं किया जी। आपको पता है, जैसे ये हमारा ही डिपार्टमेंट है सर्च वाला, यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के अंडर जो आता है, हमने इसके जो क्लिनिकली ट्रायल किए थे उसके अंदर कोई भी किसी भी तरफ से हमें कंप्लेन नहीं थी। इसमें ऐसा होता है, अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं भाई कि औरतों के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके इस्तेमाल के बाद जो है ना बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा साजिद इस्लाम, मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। एक छोटी सी मैंने क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जो मौजूद गुफ्तगू था वो आपकी सेहत के हवाले से बात हो रही थी। यहाँ पर हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाएं और उनसे हम बात कर रहे थे हेयर फॉल के हवाले से। जी जनाब, तो हेयर फॉल के हवाले से आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि कितनी इफेक्टिव है। जी जैसे भाई ये तो आपने देखा कि हर बंदे के अंदर ही जो है वो इसका प्रॉब्लम है और हमने इस चीज़ को लेके देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर परेशान हो जाते हैं। अक्सर लोग हमने देखे हैं ऐसे सांस कमतरी का शिकार हो जाते हैं अपने बालों की वजह से। एक लुक है इंसान की अल्लाह पाक ने दी है, तो इसके अंदर हमें लोग आके मुख्तलिफ सवालात होते हैं, बीमारियां होती हैं जिसके ऊपर ये रिगेनी के बारे में हमसे सवाल किए जाते हैं। पहले भी मैंने दोहराया था इसलिए कि अभी जो नए हमारे नाजरीन सुन रहे होंगे उन तक मेरी बात पहुंच सके। ऐसा है कि इसके अंदर मौरूसी गंजापन हो जिसको हम फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, इसके अंदर डिटेक्शन हो किसी भी या नशा आवर मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका स्ट्रेस आता है, जहनी दबाव इसके अंदर अहमियत रखता है और इसके अंदर मुतवाज़न ग़िज़ा का ना होना। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम एक ही चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल करना, एक्सेसिव यूज़ होता है। बिल्कुल ठीक है, शॉर्टकट में। और हमारे पास ऐसे केस हैं जिसमें लोग जो हैं वो अपना टाइफाइड के बाद लोगों के बाल गिर रहे हैं। ठीक है, और पानी की वजह से बाल गिरते हैं और कंप्लीट तौर पे गंजापन हो जाता है, मुकम्मल गंजपन। यानी कि वो आपका एंड पे जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है या तो उसकी हमें ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगी, पीआरपी होगी, इसके अलावा इसका हल नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिगेनी हेयर ऑयल से ये आपको परेशानी ख़त्म आपकी कि आप ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बिल्कुल ठीक है, आपके बालों को लंबा करेगा, मजबूत करेगा, रीग्रोथ करेगा। वो बाल जो आपके सर से चले गए, जो बोलते हैं कि जी वापस आना नामुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोडक्ट पे जो काम किया है इस चीज़ को हमने मुमकिन बनाया है कि वो इनको ग्रोथ कर सके। और इस तरह की प्रोडक्ट जो है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल चुका हूँ, हमारे सामने आप लोगों के भी सामने आज तक इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह ये मर्दों के मसाइल के ऊपर काम करती है, इसी तरह ये जो है औरतों के मसाइल के ऊपर काम करती है। औरतों के बालों को ये लंबा घना करती है, दो शाखा बालों को जो है वो ख़त्म करती है और बालों में कुदरती ब्लैकनेस लेके आ जाती है। ठीक है, और इसके मुसलसल इस्तेमाल से जो है बाल काले भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग जिनको अपने दिमाग के हिसाब से खुश्की का सामना करना पड़ता है और वो डैंड्रफ का होता है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, हमारे ऑयल के 3 दिन के इस्तेमाल से डैंड्रफ खत्म हो जाती है। ज़बरदस्त, तो ये बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है जी। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने बिल्कुल पहले भी कहा था जी कि ये हमारी मेडिसिन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हमने लॉन्च कर दी है और अभी मज़ीद हमारी इसकी कोशिश है कि इसको हम अच्छा, इसके अलावा मैं पिछली दफ़ा बताना भूल गया जी, अभी एक कॉल भी आ रही थी जो सऊदी अरब से आ रही थी। सऊदी अरब के अंदर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है जी, अल मक्का क्लॉक टावर के नाम से है वहाँ पे, और दुबई के अंदर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ के नाजरीन अगर देख रहे हो और वहाँ से हासिल करना चाहें तो मैं उनको वहाँ का एड्रेस दूँगा। और यहाँ पे जो हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं, इनमें मैं दोबारा से नाम लेता हूँ कुछ के। एक तो लाहौर के अंदर हैं हकीम अहमद साहब हैं और उनका टाउनशिप के अंदर 13B प्रेस वाली गली के अंदर जो है उनका मकतब है अब्दुल्ला और हजामा सेंटर है, उनके ऊपर हमारा ये ऑयल मौजूद है। अबैदुल्ला सदीकी साहब हैं, वो भी लाहौर के अंदर मौजूद हैं बेग चौक के ऊपर। और इसी तरह फैसलाबाद के अंदर हैं हमारे अपना हकीम साहब हैं, उनका नाम है शफकत साहब, फैसलाबाद के अंदर हकीम शफकत साहब हैं, उनके पास मौजूद है। और इसके अलावा दीपालपुर के अंदर हैं हमारे हकीम मुर्तज़ा साहब हैं, उनके पास मौजूद है। कुश्ता जात के हवाले से भी उनका नाम एक लिया जाता है साहिवाल से, यानी कि दीपालपुर, साहिवाल और उकाड़ा को वो ही लीड कर रहे हैं। इसके साथ उकाड़ा के अंदर भी जो है फातिमा रोड के ऊपर जो है रेलवे के साथ ही हकीम शरीफ साहब हैं। और इस तरह जो है वो मर्दान के अंदर
मंगा स्टाफ है मर्दान के अंदर, डॉक्टर सरदार साहब हैं वहाँ पे, उनके पास मेरा हेयर ऑयल मौजूद है। और आप पेशावर में चले जाएं, पेशावर में जो है इफ्तिखार साहब हैं वहाँ पे, हकीम इफ्तिखार शाह साहब, उनके पास हमारा ऑयल मौजूद है। रावलपिंडी के अंदर हमारा जो है ये कराची तिक्का के सामने मेहरबान वाली गली टंच वड़ा बाजार के अंदर अल-शोएब मोबाइल के ऊपर जो है जाहिद इस्लाम साहब के पास हमारा ऑयल मौजूद है। इसी तरह जो है अल अनायत प्लाजा है G11 मरकज़ के अंदर, जनाब हाफिज़ नईम साहब के पास अल अनायत में प्लाजा में बेसमेंट के अंदर शॉप नंबर 8 है उनकी, उनके पास हमारा ऑयल मौजूद है। और गोडू मोड़ के ऊपर HMC रोड गोडू मोड़, हकीम जैन साहब काज़मी दुआखाना वाले, उनके पास हमारा ऑयल मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमने बहुत सी ब्रांचेस हर शहरों में बनाई हुई हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, सिंध के अंदर भी मौजूद है। अलावा ये भी वो लोग जो जिन्हें हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है वो हमसे रब्ता करें, हम हर जगह इंशाल्लाह भिजवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये हकीम साजिद इस्लाम साहब का जो नंबर है, ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला जो टिकर है, पट्टी है, इसके ऊपर ये नंबर हकीम साजिद इस्लाम का है। ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए और अगर पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप इनके ऊपर रब्ता करके उनसे तफसील मालूम कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर इसके बारे में जो रहनुमाई करेंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तो इनकी प्रोडक्ट जो हेयर फॉल के हवाले से जो है मशहूर है, उसके बारे में उन्होंने बताया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डायबिटीज़ के हवाले से इनकी रिसर्च है, आज इसके ऊपर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। और इसके साथ साथ जो ट्यूमर्स वगैरह, सिस्ट हैं, जो पॉलीसिस्ट वगैरह हैं, फाइब्रॉइड्स, इसके ऊपर जो इनकी बड़ी रिसर्च है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम में अगर आप उनसे सवाल करना चाहें तो कॉल्स आप कर सकते हैं। जो ग्रीन वाली पट्टी आपके सामने स्क्रीन पर है, इस पर जो नंबर है, इस पर कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर तनवीर इकबाल भट्ट साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी कुछ गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब फरमाइए, कैसे इस तरफ आना हुआ हर्ब्स के ऊपर रिसर्च? आजकल लोग ज़्यादा मॉडर्नाइज होने के बावजूद इस तरीका इलाज को अपना रहे हैं, उसकी वजह क्या समझ में आती है और कितना इफ़ेक्टिव होता है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ना इफ़ेक्टिव कितना है, कितनी जल्दी इससे फ़ायदा होगा, आसान अल्फाज में ज़रा ये और बताइएगा जी। रहीम, ये सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई कि 21 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत सुखन दी। अगरचे 2 दिन की हमारी कुश्ता साजी वर्कशॉप जो हमने ऑर्गेनाइज की थी इधर कराची में, तो गला भी आप देख गला उसकी वजह से मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, काफ़ी ख़राब है, लेकिन आपकी मोहब्बत और खिदमत खलक के जज्बे की वजह से मैं स्टूडियो में आ गया। तो हर की तरफ आपका सवाल कि क्यों लोग जो है वो आ रहे हैं, एक कॉमन सी बात है कि ये एक फितरती इलाज है, सही। और दूसरी बात ये है कि इसके पैरेलल जो दूसरे तरीका इलाज हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत से आ रहे हैं। इवन के जिन्होंने वो एलोपैथिक मेडिसिन जो है जो भी इसके बनाई हैं, इसके साथ उन्होंने उनके साइड इफ़ेक्ट भी दर्ज किए हैं। ऐसा ही। लेकिन हर्ब्स एक ऐसी चीज़ है, चूँकि ये फितरती चीज़ है, बिल्कुल ठीक है, अगर इसको डिजीज़ के मुताबिक दिया जाए, ये मैं नहीं कहता कि बगैर वजह के दे, क्योंकि बगैर वजह के, बगैर किसी रीज़न की अगर पानी भी अगर पिया जाए तो वो भी नुकसान देता है। वही पानी जो किसी पौधे की आबियारी करता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी जड़ें जो वो गल जाएंगी, तो एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर टू द पॉइंट हर्ब्स मेडिसिन दी जाए तो इसके चूँकि ये जिस्म का हिस्सा बन जाती है, तो इसलिए इसके असरात भी जो है वो परमानेंट होते हैं। तो इसलिए सारा यूरोप भी अब जो है वो जो केमिकली मेडिसिन है उनको छोड़कर एसिड्स जो है वो उनको हद की तरफ जो वो आ रहा है, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जाके ओनली अपना मसला बयान करते हैं और साथ में डाइट प्लान के मतलब पूछते हैं सबसे ज़्यादा, और डाइट प्लान हासिल करने के बाद डॉक्टर के पास नहीं आते, सिवाय इसके कि सिर्फ चेकअप चलो करवाने आते हैं कि हमारा मसला सही हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो ये वजह है बेसिकली बुनियादी। तो पाकिस्तान अगर इसकी तरफ लोग जो है तवज्जो दें और हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे तो बहुत सारा ज़र मुबादला हमारा बच सकता है। और एक बात मैं और आपको कहूँ कि ये हमारे दूर दराज के देहात जहाँ हमारे पढ़े लिखा तबका डॉक्टर हज़रात जो हैं वो वहाँ नहीं है, वहाँ शोबा तिब के जो है नुमाइंदे वही खिदमत खलक जो है वो कर रहे हैं और वो मसीहा बन के लोगों की जब वो तकलीफ दूर कर रहे हैं। तो मैं बहसीयत यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमने एक उसका शोबा रिसर्च का बनाया हुआ जिस पे डिजीज़ पे और
उसके पैरेलल हर्ब्स पे हम रिसर्च करते हैं। बहुत अच्छी बात। उनमें जो है मेरे अलावा अरब वाला से सैयद इमरान शाह साहब बुखारी, और ये हमारे साथ मेरे दोस्त साजिद इस्लाम साहब, और इसके अलावा फैसलाबाद से हकीम तारक जवेद साहब, और जैसे कि इन्होंने एक और शख्सियत का जिक्र किया वो साहिवाल में जी। वो कुश्ताजात बड़े पैमाने पे बनाते हैं। अक्सर सुना है कुश्ताजात जो है वो किसी ने 100 ग्राम बनाया, किसी ने 50 ग्राम। ये पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की वाहिद शख्सियत है हकीम मुर्तज़ा साहब साहिवाल वाले, जो किलो के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा। और ये इनका खानदान नहीं है। तो इसी तरह गुजर खान में मेरे दोस्त बल्कि जिन्होंने तरगीब दी मुझे इस फन की तरफ और ये जो है यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइज करने में, वो डॉक्टर सैयद रज़वान शाह साहब, वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं इसके। तो हमने ये रिसर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबाजात पे। तो इस हवाले से चूंकि आज शुगर का टॉपिक है, तो ये सर एक दो दिन की हमारी रिसर्च नहीं है, ये अरसा 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अब कामयाबी दी है। और अभी हम तकरीबन 7 माह से इसके मुकम्मल जो है वो एफिडेविट जो इकट्ठे कर रहे हैं कि किस मरीज को कितनी दवाई दी, किस क्वांटिटी में दी और उसका क्या रिजल्ट आया और मेडिसिन खाने के कितनी देर बाद तक जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो सबके सामने ये बात बरमला, इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि अभी तक 7 माह हो गए, माशाल्लाह 1 महीने का कोर्स होता है। जिस भी डायबिटीज के पेशेंट को हमने बाकायदा अलामत चेक करके मेडिसिन दी, 1 महीने के कोर्स करने के बाद उसके बाद किसी किस्म की वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। कंप्लीटली क्योरेबल है, ये बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यही एक डिबेट रहती है कि डायबिटीज क्योरेबल है जी। मैं उसका एक मुसलसल जवाब देना चाहूँगा। जरूर। हर मर्ज क्योरेबल है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मर्ज नहीं उतारी बेशक कि जिसकी उसने साथ में दवा नहीं उतारी। बिल्कुल ऐसे। तो इसी हदीस पे हमने गौर करते हुए हमने कहा ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, कि शुगर का डायबिटीज का इलाज ना हो। बिल्कुल ठीक। तो फिर अभी हमें जो मैं ये भी कहूँगा कि मुझे असल में मुबालगाराई की आदत नहीं है, इसमें हमें शुगर जो टाइप 2 होती है जिसमें इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन वो नाकिस होती है या इतनी मिकदार में नहीं बनती जितनी जिस्म को जरूरत होती है। जैसे 2 फैक्टर है, एक तो यह कि बन ही नहीं रही, वो टाइप 1 है। दूसरी यह कि बनती है या कम बनती है या नाकिस है। ये दूसरी टाइप 2 में अल्लाह ताला ने हमें जो कामयाबी दी है। इंशाल्लाह मजीद सर्च करेंगे तो उसमें भी कामयाबी हमें हासिल होगी। ठीक है सर इस्लाम साहब फरमाइए, अब आप माशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी तहकीक है, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की है, क्या नतीजा अखज़ किया, तहकीक के बाद क्या चीज़ सामने आई है और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके ऊपर ये अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं उनकी क्या फ़ीडबैक है, ये फरमाइए ज़रा। जाफर भाई ऐसे है कि हमारे पास मेरे मोबाइल के अंदर भी इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हम अपने जिस पेशेंट को अपनी ये मेडिसिन देते हैं, कोई भी मेडिसिन, ख़ास तौर पे क्योंकि ये हमारे स्पेशलिस्ट उस लिस्ट में है शुगर की जो है, जिस हम अपने पेशेंट को देते हैं फिर उसी दिन से हम उसके साथ रब्ता रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम उसको वैसे तो एक टेस्ट होता है HbA1c, ठीक है, लेकिन हम इस बंदे के साथ क्योंकि हमारे ये क्लिनिकल ट्रायल्स में अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुकी है, इसके बावजूद भी हम हर एज के लोगों को, किसी को 10 साल की शुगर है, किसी को इंसुलिन लग रही है और अक्सरियत को साथ जो है वो ब्लड प्रेशर भी आने वाले वक्त में हो जाता है। आपको पता है कि मेडिसिन वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन ज़्यादातर जो हमारी मजबूरी भी है, जब हमारे पास कुछ नेमुल बदल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीना तो है ना। तो ज़ाहिर है हमने इंसुलिन भी लेनी है, हमने एलोपैथिक की जो मेडिसिन है जो शुगर वाले समझते हैं, ग्लूकोफेज भी है उसके अंदर, बहुत सी मेडिसिन है, बहुत सी हैं जिनके नाम आप लोगों को पता होगा, जो पेशेंट है वो ज़्यादातर जानते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जब उनको मुतबादल मिल ही नहीं रहा तो वो करेंगे क्या करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से मैं ये बात जो है बड़े वसूख से कह सकता हूँ और आपके तवस्सुत से मेरी बात जो है आगे तक जारी है कि हमें इस जो हमने सर्च की है इसके अगर हमें हुकूमत सपोर्ट करती है तो हमें अपने ज़ाती लालच नहीं है इसके अंदर। हम अल्लाह के फजलो करम से
आज हमने हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, क्योंकि वहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी का सर्च का शोबा हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल था। माशाल्लाह, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमने जो कुश्तों के बारे में वहाँ उनके सामने वहाँ के तालिब इल्म भी आए हुए थे, वहाँ के प्रोफेसर डीन भी हमारे पास मौजूद थे, उनके सर्च के लोग हमारे पास थे, शुगर के बारे में भी उनको बताया गया है, और उनके वहाँ पे जो हमारे कुश्ता साजी वर्कशॉप हुई है उसके बारे में बताया गया कि ये इंसानी जिस्म के लिए। सर इस्लाम कथा कलामी की माजरत, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। देखने वाले जो प्रोग्राम में वो आपके सवाल आपके लिए रखना चाहते हैं आपके सामने, उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं मर्दान से बात कर रहा हूँ, उमेर। ये जो नुस्खा बोल रहे अभी लायो, मैंने देख लिया तो बहुत खुशी हुई। मेरे अम्मी को था शुगर ना, जी जी, और जिस्म बहुत बेजान था, ताकत ही नहीं थी उसमें। 1 महीने कोर्स हमने कराया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए बिल्कुल। अब हमारे खानदान में 2 और भी पेशेंट है ना, एक जेंट्स है एक लेडीज है, तो उनके लिए ये पूछना था कि वो लेके आए चेकअप के लिए या ऐसे TCS थ्रू करके या वीडियो कॉल पे बात कर ले? अच्छा ठीक है, चलें अभी आपको अब जवाब देते हैं। ठीक है जी साजिद इस्लाम साहब। जी उमर साहब, क्या हाल है आपके? आप मेरा नंबर चल रहे हैं दोनों इसके ऊपर, ठीक है। जो आपने पहले जहाँ पे मेडिसिन अपनी मंगवाई थी वो TCS का एड्रेस मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप सेंड करें और अपनी डिटेल सेंड करें। जिन पेशेंट की आप मेडिसिन लेना चाह रहे हैं मुझसे, उनकी हिस्ट्री जो है वो मेरे साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। कितने अरसे से उनको शुगर है, कहाँ तक उनकी शुगर जाती है, और वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उनका वज़न क्या है, और बाकी मामला जो है मैं मज़ीद आपसे कुछ ज़रूरत पड़ी तो डिस्कस कर लूँगा। तो अपना ये डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा उन पेशेंट की, और मैं इंशाल्लाह आपको फिर एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है जी। और ये पाकिस्तान में कहीं से भी वैसे तो हर जगह अवेलेबल हैं, जैसे अभी चंद एक जगहों की यहाँ पर निशानदेही भी की गई है, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी अगर कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से मंगवाना चाहते हैं तो ये नीले जो पट्टी चल रही है स्क्रीन पे, इसके ऊपर जो नंबर दिया गया है ये साजिद इस्लाम साहब का नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करें और उनसे जो वो रब्ता कर सकते हैं, तो फिर वो दवा जो है आपको पहुंचा दी जाएगी। जी साजिद इस्लाम साहब, अब बताइए तहकीक के बारे में। एक तो मैंने कुछ थोड़ा सा तारफ़ भी करवाया था, एक तो तनवीर इकबाल बट साहब से थोड़ा सा इसकी डाइट के बारे में भी ये भी बताएंगे, मैंने बताया मैं भी आता हूँ अभी उसकी तरफ आता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और इसकी एक हम इसमें जो चीज़ें बंद करवाते हैं, चीनी को हम कंप्लीट बंद करवाते हैं इसके, ठीक है, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी होती हमारे कोर्स के दौरान, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर के अंदर हम इसमें चाय का बिल्कुल तर्क करवा देते हैं, ठीक है, 2 चीज़ें ये चाय नहीं हमारा पेशेंट पिएगा। तीसरा ये है कि ये जो हमारी मेडिसिन है इसके अंदर हम मुर्गी का, फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे जी, देसी मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में पली बड़ी है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फार्म के ऊपर आपकी मुर्गी तैयार हुई है उसे नहीं आप खाएंगे। ये इसके अंदर 3 हमारी डाइट हैं जो लाजमी हैं, आपने फॉलो करनी है, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी जो नाजरीन सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में सामने आई हैं, ख़ास तौर पे आप नॉर्मल भी जो हमारी मेडिसिन नहीं भी इस्तेमाल करना चाहें, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखें, ठीक है। वो जैतून का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का अपने खानों में इस्तेमाल करें। सरसों के तेल को खानों के मुताबिक बनाने के लिए आप सरसों के तेल के अंदर जो है आप अदरक को डाल के उसको जला लें, ठीक है। जब वो जल जाए उसके बाद वो बिल्कुल कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल करने के काबिल है, ठीक है, ठीक है। आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैतून का तेल आप मेडिसिन के तौर पे काम करता है एलोपैथिक के लिए, ठीक है। असल में आपको ये तो पता ही है कि शुगर एक लाइफस्टाइल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर शुगर के साथ हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो हम अपनी सारी ज़िंदगी लड़ सकते हैं, विदाउट मेडिसिन जो है हम शुगर के साथ लड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो अल्लाह का ये शुक्र हो चुका है कि एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है जो हम खुद भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुद एक अरसे से, एक अरसा दराज से हमारी थी, जो हमारी ये मिल के सेटअप हुआ है अरसा 2 साल से हुआ है। उससे पहले हम अलग अलग से जो हमारे इस सर्च कमेटी के अपने अपने तौर पे कर रहे थे, जो हमने सर्च की थी और हम में एक हद तक कामयाब हुए थे। 6 मंथ के अंदर हमारे पास जो पेशेंट ट्रीट करवाने वाले थे
हम इस बारे में काफ़ी फेमस हो गए थे अपने हल्का अहबाब के अंदर यस कि हकीम साजिद इस्लाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का इलाज करते हैं माशाल्लाह। और मैं अपने उन पेशेंट में से 80% लोगों को इस शुगर से निकालने में कामयाब हो गया था। 20% को नहीं मैं कह सकता हूँ, राइट। लेकिन 20% वो लोग थे कि वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर इतने बेहतरीन हो चुके थे कि वो बोल रहे थे कि हमें ठीक है, हमें और आगे आप ज़्यादा चला लो। बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादा 6 मंथ का मैं नुस्खा इस्तेमाल करवाता था, फिर हमने उनको 8 मंथ का नुस्खा इस्तेमाल करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इतना बड़ा लंबा पीरियड जो है क्योंकि हमारे आपको पता ही है, बेशक सारी ज़िंदगी मेडिसिन हमारे पेशेंट खा रहे हैं, लेकिन उसको जब हम ऐसी बात करने जा रहे हैं ना कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे इनको बस जादू ही चाहिए, जल्दी चाहिए सिर्फ उनके पास, इधर हम खाएं और उधर हम। हालांकि हम इस चीज़ का पेशेंट से अपने बोलते हैं, माजरत से ये बात बोल रहा हूँ मैं कि भाई थोड़ा सा सब्र करें। पेशेंट का मतलब यही होता है। हाँ जी, बेसिकली पेशेंट का मतलब भी यही है, सब्र करें और हमारे साथ चलें। और देखें, अभी मेरे एक पेशेंट का यहाँ पे चल रहा है मेरे साथ जी जी। वो डेली मुझे अपनी ये मीटर है उनके पास, ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर जो आ रहा है, उसके ऊपर वो जैसे ही सुबह फास्टिंग में चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे एक तस्वीर लेते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे रीडिंग भेजते हैं, मेरे साथ उनकी अपडेट चल रही है माशाल्लाह। उनको खुद से वो बताते हैं कि जिस्म में एनर्जी आई है हमारे, हमें पता चला है हम कोई चीज़ खा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक है। इसके अंदर जो हमारी मिकदार है मेडिसिन की वो बहुत ही कम है। ठीक है। इतनी कम है कि आप हमने वो साथ रखी नहीं है, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। जस्ट 50 मिली है, 50 बस एक दिन के, ठीक है, एक दिन के लिए 50 मिली सिंगल डोज में पूरा हो जाता है। सिंगल डोज एक डोज 30 कैप्सूल है एक मंथ के लिए। बिल फर्ज मैं ये बोलता हूँ, अभी तक हमारा कोई ऐसा पेशेंट सामने नहीं आया जिसको हमने 1 मंथ इस्तेमाल करवाई है और फिर बाद में उसको हुआ। इंसुलिन के पेशेंट भी हम करवा रहे हैं जिनको इंसुलिन होती है। जी जी ठीक है। इंसुलिन का पेशेंट मैंने खुद डील किया है, वो पाकिस्तान पुलिस की तरफ से यहाँ कराची से ही, वो मिस्टर पाकिस्तान हुए बॉडी बिल्डर, उनको 25 जो है वो यूनिट सुबह, 25 शाम को लगा रहे थे। राइट। मेरे साथ उनका रब्ता हुआ वजीराबाद से, रिजवान भट्ट साहब, अगर इनका निकालें वो यूट्यूब पे तो इनकी बॉडी बिल्डिंग के मिस्टर पाकिस्तान पुलिस की तरफ से और मिस्टर पंजाब भी हैं ये, तो इनको इलाज मुआवजा शुरू किया। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10वें दिन मुझे कहा जी मेरी 128 रैंडम आ गई है। रैंडम आ गई। अच्छा एक बात मैं और अर्ज करता जरूर चलूं। जरूर कीजिए। ये शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के ना, बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी है। बिल्कुल ठीक। और ये बसियार खोरों को ज्यादा मर्ज लगता है। थोड़े बहुत जो है वो जहनी टेंशन से आ जाती हैं, कोई हालात से या किसी को मरूसी होती है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि ये हाजमे की खराबी के मरीज होते हैं। अगर उनका डाइट प्लान खाली ठीक कर दी जाए तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, नहीं होती। तो जो कहते हैं जी हमें परमानेंट आराम आ जाएगा, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो लाइफस्टाइल आपने अपनाया था जिसकी वजह से आपको शुगर हुई थी, अगर आप उसको छोड़ने को तैयार हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोबारा आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप जिस वजह से आपको शुगर हुई थी, अगर आप इलाज मुआवजा करवाने के बाद, क्योर होने के बाद वही प्रैक्टिस करते हैं तो फिर दोबारा मुब्तला होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल, जैसे अपना साजिद भाई ने बोला कि लाइफस्टाइल बन गया है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमने खाना खाया है, दोबारा वो हजम नहीं हुआ, मैदे के अंदर है अभी, तो हमने कोई मुतजाद गजा खा ली है या किसी दोस्त ने दावत दिया है तो चस्के के तौर पे खा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चस्का है ना, तो ये मोटापा भी लेके आता ना। हकीम सही साहब अल्लाह ताला खरीक रहमत करे, बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सही। वो कहते हैं 3-6 जो आदमी छोड़ दे तो मोटापा बड़ी बीमारी की जड़ है। चीनी, चावल और जो है वो ये चस्का जो है, ये छोड़ दे बंदा तो ये बेटा। अच्छा चीनी के बारे में क्या दे, चीनी बंद करते हैं, केमिकल चीज है ना। बिल्कुल ठीक है। गुड़ शक्कर नहीं बंद करते, जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं नाज़िम को बता देता हूं। कॉलर को शामिल करते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं बहन? बात कर रही हूँ शेफील्ड से, इंग्लैंड से। अच्छा डॉक्टर साहब से बात करनी थी डायबिटीज के हवाले से। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। जी जी। तो इसके लिए अभी मैंने देखा कि इन्होंने की है मेडिसिन, तो मैं अव्वल तो सबसे पहले तो मैं बहुत मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान में
वाहिद मुल्क है जिसने एक ऐसी मेडिसिन दरियाफ्त की है कि जिसको इलाज कहा जाता था। मैं भी अरसा 10 साल से इस बीमारी में मुब्तला हूँ। वो टाइप 2 की है। मुझे जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि टाइप 2 के पेशेंट जो हैं वो इसमें ज़्यादा उनके लिए मुफीद है। तो मैं उनसे बात करना चाहती थी कि अगर हम लोग इंग्लैंड में हैं तो हम किस तरह से इनकी मेडिसिन को हासिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या तरीका इलाज होगा और हमें क्या, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम उन पेशेंट के साथ राब्ता रखते हैं। तो अगर मैं इंग्लैंड में हूँ और इनकी मेडिसिन मैं अगर इस्तेमाल करती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उस मेडिसिन को कैसे हासिल करूँ और इलाज बिल ग़िज़ा के लिए मुझे क्या कुछ दरकार होगा, क्या इसके ऊपर डॉक्टर तनवीर इकबाल से कुछ रोशनी डाल सकते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको जवाब देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और इंग्लैंड से कॉल कर रही थी, गालिबन वेल से जो वो बात कर रही थी। इंग्लैंड में मेडिसिन हमारी गई है जी, मेडिसिन गई है। पहली बात तो ये हो गई है कि इंग्लैंड में किस जगह पे अवेलेबल है? ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ से लोग जो है डायरेक्ट रब्ता जिन्होंने किया तो यहाँ से हमने उनको भिजवाई। अच्छा, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, जो बहन हमारी अभी कॉल कर रही थी कि नीचे जो ब्लू वाली पट्टी इसके ऊपर जो नंबर चल रहा है ना, ये आप नोट कर लें। ये साजिद इस्लाम साहब का नंबर है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और मेडिसिन बनाई है। और जो आप पूछ रही थी कि उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितनी डोसेज होती है, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर आपको बता देंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तमाम चीज़ों को पहले मॉनिटर करते हैं कि आपकी रैंडम में कितनी आपकी जो वो आ रही है शुगर। उसके बाद वो देखते हैं कि पोस्ट ब्रेकफास्ट क्या है या लंच या डिनर क्या आपकी रीडिंग्स आ रही है। वो सारी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरह इसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा, और मज़ीद जो आपके जो क्वेश्चंस है वो आप इनके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो आपको ये फर्दर जो वो डिटेल इसके ऊपर ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इंग्लैंड से जो है वो कॉल किया। यस डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा, तो ये अभी डाइट प्लान के हवाले से ओबेसिटी आपने कहा कि बहुत बड़ा, चूँकि ये इंग्लैंड से इन्होंने ये भी पूछा डाइट प्लान के बारे में भी, तो इसमें यही चीज़ होती है कि अगर आप सुन्नत नबवी को फॉलो करें कि अगर आप भूख रख के खाएं। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर इंटरप्ट करूंगा। एक हरीपुर से कॉलर हैं, उनको भी शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप लाउड अगर बात करें तो हमें समझने में आसानी होगी। और सेकंड ये कि जब आप बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ठीक है? मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी के ना बाल बहुत पतले हैं, बहुत ठीक से बाल हैं। ठीक है। और थोड़ा सा ना फ्रंट से ऐसे गंजापन सा भी फील होता है। और मेरे हस्बैंड के भी थोड़े से बाल अब गिर रहे हैं और गंजापन थोड़ा सा फील होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं इनके लिए क्या यूज़ करूँ? कोई मैं अभी आपको बताता हूँ। मुझे ज़रा बता दें। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। आप टीवी के ऊपर जो है उसका जवाब देखिए। अभी आपको बताते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात हो रही थी। अभी आपको उसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो उसमें मैं डाइट प्लान के मतलब यही है कि जैसे कि साजिद भाई ने भी बताया कि हम इसमें चीनी बंद करवाते हैं, लेकिन मैं उसमें एडिशन करूंगा कि पेशेंट घबराए नहीं। मीठा नहीं बंद करवाते हम, ठीक है, चीनी बंद करवाते हैं। नहीं करवा भी दें तो क्या मसला है जी? नहीं, तो समझ लेना चाहिए। देखिए ये भी बात समझने की है कि मीठा जो है इंसानी जिस्म की जरूरत है वो किसी और असल तो मर्ज तो ये होता है कि वो मीठा जो ग्लूकोज में तब्दील होता है या जो भी चीज का, तो वो उसको इंसुलिन उस पर इफेक्ट नहीं होती, वो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, तो ये वो हजम नहीं कर पाता, वो निज़ाम हजम की खराबी, ग्लूकोज हजम नहीं होता। तो प्रॉब्लम तो ये है, तो बंद कराना तो नहीं है ये आपका इसका इलाज। तो इसके पैरेलल जो चीज़ है, जो फितरती है, आप उसको फॉलो करें, शहद इस्तेमाल करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फीहे शिफाउल लिन्नास, तो अल्लाह ताला ने जब इसकी गारंटी दे दी तो आप शहद, हम भी कहते हैं भाई खुला इस्तेमाल। ठीक है, तो आपकी मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक्त शहद जितना कर सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चले, तो ये उनके लिए वो हो गया है कि थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है। इसके अलावा इसके शुगर के पेशेंट के लिए करेले बड़ी अच्छी सब्जी है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि चूँकि मैं डाइट से भी इलाज करता हूँ, बहुत से मेरे मरीज आते हैं, तो अल्लाह के फजल से मैं कहता हूँ जी आप डाइट से सही हो सकते हो तो फिर मेडिसिन क्यों खाते हैं? ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल। तो जिनको नहीं ज़रूरत है, मैंने कभी भी लालच नहीं किया जरूर डाइट जो है वो मेडिसिन दूँ। तो करेले जो इसमें बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जितनी भी सब्जियाँ हैं जो आप कच्ची खा सकते हैं, जिनमें कैरेट है, मूली, गाजर, शलजम सैलड के तौर पे ना, हाँ इसमें चुकंदर से थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन वो भी
मामूल के मुताबिक खा सकते हैं। असल में ये देखना होता है कि किसी एक बंदा जो है वो कितनी डाइट लेता है और उसकी एक्टिविटीज क्या है। बहुत अच्छी बात है। वो उस डाइट में कितने कैलोरीज हासिल करता है, उनको बर्न कर पाता है कि नहीं। शुगर के पेशेंट के लिए एक दिन में कितनी कैलोरीज आपके ख्याल में इनफ हो सकती हैं अगर वो वर्कआउट भी नहीं करता? वो वही बात नहीं, वर्कआउट हर बंदे के, इसीलिए तो हम जो ना फर्द इंफरादी तौर पे हर बंदे को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि उसको देखते हैं कि भाई आपके मामूलात क्या है। बिल्कुल ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसका लाइफस्टाइल देखकर फिर बताया जाता है। क्योंकि मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि हम दुआ फरोश नहीं है। दुआ फरोश होता है वो सिर्फ एक मेडिसिन जो है वो कहता है भाई ले ले, इससे कुछ करती नहीं। लेकिन अब मुआलज वो होता है, उसने पूरा देखना होता है कि इसका जो है मर्ज, उसके सबब क्या है। सबब दूर नहीं करेंगे तो वो मर्ज कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सबब दूर किया, उसके बाद देखा कि इसकी एक्टिविटीज क्या, उसकी एक्टिविटीज के मुताबिक इसको जितनी कैलोरीज की जरूरत है उसके मुताबिक उसका डाइट प्लान है। इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि एक बंदे को कितनी हम दें, क्योंकि हर बंदा, एक बंदा है वो सिर्फ आधा घंटा वॉक करता है या उसका और एक बंदा वो सारा दिन मजदूरी करने वाला है, तो दोनों का इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, लास्टली जी हकीम साजिद इस्लाम साहब, एक तो ये था जी जो कॉल आ रही थी मानसरा से, हरीपुर से कॉल आई थी जी जी, उनके मियाँ का, बेटी का जो बालों का प्रॉब्लम था, हेयर लॉस, यस, हेयर लॉस का, कुछ हजरात जो है मेरे मोबाइल के ऊपर कॉलिंग कर रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें। अगर उनका व्हाट्सएप चल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज अपना नाम लेके छोड़ दें, मैं प्रोग्राम से फ्री होके उनको राब्ता जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। सेकंड नंबर पे ये है, वो जो अभी पेशेंट मेरे से बात कर रही थी अपने बालों के हवाले से, वो भी मुझसे राब्ता करें, व्हाट्सएप के ऊपर अपना एड्रेस बताएं, हम उनको वहाँ पे बालों के लिए अपना रिगेनी हेयर ऑयल भिजवा देंगे, अपनी करीबी ब्रांच से भिजवा देंगे, और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करेंगी। कुछ इनसे मैं जो तफसील होगी वो भी पूछ लूँगा, तरीका इस्तेमाल वगैरह भी बता दूँगा, ये सारी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी, चलें जी। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और साजिद इस्लाम साहब ने कल एक वर्कशॉप भी की है जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान से जो है वो मुख्तलिफ हकीम और रिसर्चर्स जो वो आए थे, वो बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा है। चलें, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। और वो बड़ा क्योंकि हेक्टिक था, माशाल्लाह वहाँ इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया, इनको गोल्ड मेडल मिला इनकी माशाल्लाह खिदमत के सिलसिले में जी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। इस वजह से आज इनका स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इनको कॉल की तो ये आपके जवाबात देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए, और हम कोशिश यही करेंगे साजिद इस्लाम साहब को जो है वो ज़हमत देते रहें, और आज ही के दिन इंशाल्लाह इनका स्केड्यूल प्रोग्राम हमारे साथ होगा। तो फिर आपके जो मुख्तलिफ सवालात अभी मौसूल हो रहे थे, आज मैंने कम सवालात इसलिए शामिल किए कि वो हमारी बात जो है ना टॉपिक के ऊपर जो वो नहीं, इसमें गो के भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग के अंदर इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर हकीम तनवीर इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद थे। हकीम साजिद इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, और ये आज का प्रोग्राम था, ये दूसरा सेगमेंट, इसमें बात हुई आपकी सेहत के हवाले से। इंशाल्लाह ये स्केड्यूल प्रोग्राम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।